अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके नाज़िमाबाद में। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इल्लीगल बाजार लगा हुआ है। आज जुमा है। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इल्लीगल जुमा बाजार को बंद करवाने के लिए आए हुए हैं। ये शहर में, कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पे इल्लीगल जो है ये बचत बाजार, जुमा बाजार यहाँ पे लगाए हुए हैं। आज ये कार्रवाई होने जा रही है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है नाज़िमाबाद में। ये इल्लीगल जो है ये जुमा बाजार लगा हुआ है। आखिर कौन इसकी इन लोगों को परमिशन देते हैं? यहाँ पर जो है इसको ख़त्म करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद हमारे साथ मौजूद है। मंजर-ए-आम की निशानदेही पर यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बंद करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। कौन इनको परमिशन देता है आज देखेंगे, जानेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे खुशामदीद करने जा रहा हूँ मैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब को। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। उसामा साहब, ये शहर कराची में ये एक अगर देखा जाए ये तो दस्तूर बन चुका है कि इस तरह जो है इल्लीगल जो है ये बाजार, जुमा बाजार की मैं बात कर रहा हूँ या पीर बाजार की बात कर रहा हूँ, मंगल बाजार की, ये लगाए हुए हैं। आज आपने देखा कि मंजर-ए-आम की निशानदेही पर यहाँ पर आप आए, इसकी कौन परमिशन देते हैं? कोई परमिशन नहीं होती। कुछ एक बाज़ार हैं जिनकी एनओसी शायद है, वो कमिश्नर साहब की अगर इंस्ट्रक्शन होती हैं, अदरवाइज़ कोई परमिशन नहीं होती। जहाँ पर खाली जगह मिलती है ये लोग लगा लेते हैं, फिर हम उसको रिमूव करवाते हैं और वो सरकारी जगह जो है उसको वागुजार करवाया जाता है। अच्छा, मैंने इससे पहले कुरंगी में भी इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर भी यही साहब इनके तो डीसी के बाकायदा लेटर्स तक होते हैं। वो कैसे निकल जाते हैं लेटर? नहीं होते अभी इनके पास। अगर कोई है तो लेकर आ जाए हमारे सामने। नहीं होते लेटर्स। अगर कोई होते हैं, कोई ऐसी जगह हैं, ज़ाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनके पास ये बाय लॉ अथॉरिटी होती है, वो अलाउ करते हैं कुछ जगहों पर कुछ बचत बाज़ार लगाने के लिए। लेकिन अभी इस बाज़ार में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर इनके पास कोई ऐसी वो नहीं है, परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है, बिल्कुल। आइए नाज़रीन आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका सामान जो है उठाया जा रहा है और इल्लीगल जुमा बाजार यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे भगदड़ मच गई है। आप देख सकते हैं कि इनसे बात करते हैं। बिल्कुल मंगवाए जनाब अस्सलाम वालेकुम। हाँ मंगवाए, थोड़ा सा आप बैठे ना सर। जी सर। ये परमिशन कौन दे रहा है आपको? भाई ये हमने रेलवे से परमिशन ली हुई है इसकी, और ये एज अ पार्किंग जो है ना, रेलवे कौन होता है परमिशन देने वाला? ये तो जगह ही रेलवे की बात है। तो सुने, बात तो सुने, बात तो आप सुने। हमारे को मौका तो देना, थोड़ा सा हम अपने आप को क्लियर करें भैया। तो डीसी परमिशन देता है। डीसी साहब की नॉलेज में है, सब नॉलेज में है इसका। अच्छा, और डीसी साहब की नॉलेज में और एसी साहब आज हमारे साथ आ गए। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कोई। मतलब ये अपनी मर्जी से इनकी नौकरी गई फिर क्या? बात तो सुने, बात सुने, बात सुने। अंदर से नहीं उठाना, अंदर से हाथ से उठाओ, सरकारी अंदर से नहीं उठाओ, अंदर से नहीं उठाओ। नहीं ये आप नाजायज कर रहे हो। अंदर से नहीं उठाना, अंदर से नहीं उठाना, अंदर से नहीं उठाना, बता रहा हूँ। तरीके से बात कर रहे हैं। सब लेके जा रहे हो आप लोग, सब पैसे ले रहे हो, पैसे ले रहे हो आप लोग, लेके जा रहे हो पैसे। बात तो सुनो, छोड़ दो। नहीं, अंदर से नहीं उठाना। हाँ, सब बात कर रहा हूँ मैं यार। पैसे सबको, सब नहीं यार, धक्के नहीं, आप नाजायज उठा रहे हो। बस करो यार, आप नाजायज उठा रहे हो। किसी को नहीं सुना रहा सर। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे मौका तो दें। हाँ जी बताएं। बिल्कुल सर आपको लेटर सब मंगवाया है ना, मैंने लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। आप अब इस तरह बदमाशी क्यों कर रहे हैं? बदमाशी नहीं, मगर किसी का लाखों रुपए का माल उठा के आप ले जा रहे हैं, तो ये बदमाशी थोड़ी है सर। लगा रहे हो, हम खड़े में, मैं अथॉरिटी हूँ, मेरी परमिशन है आपके पास? बिल्कुल, डीसी साहब पर अथॉरिटी है, उनकी परमिशन है। मैंने मंगवाया सर। मंगवा ले, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम तो दें। मंगवाएं। नहीं, मुदाखलत नहीं है। 10 मिनट इधर बात सुन लो मेरी। 10 मिनट है आपके पास। मुदाखलत नहीं करो कानून के बीच में आप। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो गैर कानूनी काम, ऊपर से आपके सामने इनकी ज़बान देख लें, ये इनका काम है। कानून हमारे साथ है और कानून को हम साथ लेकर आए। हम कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी रोड को कवर अप किए। वो कह रहे हैं कि रेलवे ने परमिशन दी है। समझ से बाला तर है कि ये परमिशन तो डीसी साहब देते हैं और कह रहे हैं डीसी साहब ने हमें परमिशन दी हुई है। अगर दी हुई है तो लाएं डीसी साहब का लेटर, अभी पता चल जाएगा कि डीसी साहब ने परमिशन दी है या नहीं दी है। अगर डीसी साहब ने परमिशन दी है तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद यहाँ पर क्या करने आए? जाहिर है वो जब आए उनको पता है कि डीसी ने परमिशन दी है, तभी तो यहाँ पर आए। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने जन्म ले लिया कराची के अंदर। आप यकीन करें, कुरंगी में मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन
ये लोग जो है ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो ये लोग जो यहाँ पे लगा लेते हैं। उसामा साहब, आपने इनका रवैया देखा? बिल्कुल ऐसे ही 10 मिनट है, आप लें अगर इनके पास कोई लेटर है, कोई लेटर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ये ज़बरदस्ती फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर बस ये इस तरह से बदमाशी करेंगे, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, शोर मचाएंगे और मजलूम बनेंगे कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हालांकि इनकी वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल साथ हमारे हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, उसकी मेन एम्बुलेंसेस का रास्ता ब्लॉक होता है। इधर रात के टाइम आप देखेंगे यहाँ से एक बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। बिल्कुल ये ऐसे हालात ही है, होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम अभी ऑपरेशन करेंगे, इसको कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। ये अगर सेंट्रल की बात की जाए उसामा, यहाँ पे बेशुमार यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी प्रोग्राम्स किए हैं, यहाँ पर भी इलीगल बाजार से लग जाते हैं, तो इनकी कौन सरपरस्ती करती है? ये भी माफिया है? ये एक माफिया है, लेकिन ज़ाहिर है अब सेंट्रल में तो आप देखोगे ना होने के बराबर है। अच्छा। नाज़िमाबाद में कोई बाज़ार नहीं है, इसके अलावा कोई बाज़ार नहीं है, कोई बचत बाज़ार नहीं लगता, इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं। नहीं लगे। थोड़ी दुकानदारों से बात, जो स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं हम कि आखिर ये परमिशन है कौन दे रहा है और कितने पैसे ये लोग दे रहे होते हैं। उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, उनका भी मौक़िफ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते बात करते हैं। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इसकी कौन परमिशन देते हैं आपको? हाँ या खड़े करने के क्या पैसे देते हो आप? भाई हम तो देते हैं यार, रोज कितना देते देते इधर हो? अपने। कितना देते हो? हाँ कितना देते हो? ये भाई 200-300 इतने देते हैं भाई, इसको कोई मसला होते है भाई, लेते हैं इधर अच्छा। खड़े हुए सुकून से यार, कुछ वो बार यार तकलीफ है इस वजह से 200-300 इधर देते हो खड़े। या ज़्यादा देते होगे? नहीं इतना देते हैं, 200-300 देते हैं, ज़्यादा थोड़ी देते हैं, बस ये पूरा अच्छा। ठीक है। हाँ मसलन आप कितना देते हो पैसे यहाँ पे खड़े होने 2 के? से 300 देते हैं। और ये अच्छा। जो है ना मिसाल, कौन से किसको देते हो? क्या नाम है उसका? ये इसका बाजार की अपनी कमेटी है ना। नहीं, कम्युनिटी तो है, कम्युनिटी कौन सी है? वो बनाई हुई है, ये तो माफिया है बेसिकली। ये तो किसी ने भी परमिशन नहीं दी हुई, आपको नहीं पता क्या? ये तो हमें पहले दिन बोला है कि हमने डीसी वगैरह से हमने वो लिया हुआ है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मौजूद हैं। हमें क्या बताऊँ, हम तो खुद मजदूर आदमी हैं। चले जी आगे मजीद चलते हैं और उन लोगों से जानते पूछते हैं कि आखिर इनको ये परमिशन कौन दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब कैसे आप? खैरियत से? शुक्र हमारा का शुक्र। जनाब हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं कि हम गरीब की रोज़ी को यहाँ से ख़त्म करवाएं, लेकिन एक चीज़ रोड पर इलीगल हो रही है, वो काम है हमारा कि साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हम लोग इसको जाके निशानदेही करें। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कितने अरसे से यहाँ पे आप ये स्टॉल लगा? सर हम 2 महीने से लगा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, इंतजामिया बैठी हुई है हमारे अच्छा, साथ कितना पे। किराया दे रहे हैं? 15,000 रुपये स्टॉल का किराया दे रहे हैं। 15,000 रुपये। और महीने का? महीने का 15,000। महीने का जी। किसको दे रहे हैं? यहाँ ये बंदा जो खड़ा होता है इसके साथ 2-3 बंदे और हैं अच्छा, इंतजामिया आप कौन के। है? अच्छा, उनके साथ। ओके ओके जी। उनके साथ है। कितना दे रहे हैं? 15,000 15,000 रुपये रुपये दे रहे हैं। और क्या नाम है इंतजामिया का? इंतजामिया का एक बंदे का नाम है गुलफोम और एक का नाम है आसिफ। अच्छा, एक का नाम है गुलफाम, एक का नाम है इनके ऊपर आसिफ। जो सीनियर बंदा है उसका नाम नहीं आता हमें। अच्छा, जी। तो क्या इन लोगों ने आपको बताया कि ये डीसी की परमिशन है, लेटर्स हैं? सब लेटर दिखाए, हमने बोला ये लेटर हमारे पास है। हमने रेलवे से लेटर ले लिया, डीसी से ले लिया, अच्छा। पुलिस थाना, उनसे नॉलेज में बात आ गई, सारा चीज़ हो गया, तब हम लोगों ने लगाया है। हम लोग तो गरीब लोग अपनी रोज़ी कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मोबाइल भी आ गई है, मेरा कैमरामैन ज़रा दिखा सके। मोबाइल आ चुकी है और मोबाइल को यहाँ पे बुलवाने का मकसद ये था कि अभी आपने देखा एकदम से भगदड़ मच गई, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ पे मौजूद है उनको और मुझे धक्के पड़े यहाँ पे। तो बदमाशी आपके सामने यहाँ पे उरूज पे, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये अलमिया है कराची में। जब से मैं इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहा हूँ मैंने तो यही देखा है, शहर कराची में ये जो माफिया है इसको ख़त्म करने में नाकाम है हमारे इदारे। ये मैं कह रहा हूँ तो ये गलत नहीं है। स्पेशली कुरंगी की बात की जाए, सेंट्रल की बात की जाए, लियाकताबाद की बात की जाए, ये भरमार है इस तरह के बाज़ार की। हम ये नहीं कहते कि हम जाके गरीब की रोज़ी ख़त्म करवाएं, हम ये कहते हैं कि इनको एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये लोग लगाएं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। लेकिन इनको जो लोग सामने, जो माफिया है, मैं माफिया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है ही माफिया जो यहाँ पर इन लोगों को परमिशन देते हैं। अब इन भाई का क्या कसूर? 15,000 रुपये इन्होंने दे दिए। इनको तो यही बताया गया ना कि डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। जाहिर है ये कहाँ चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह? इनको पता है कि जाहिर है वो बंदा यहाँ पे लगा रहा है तो परमिशन से लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे किसी ना किसी की सरपरस्ती ज़रूर होगी, वरना इस तरह इस रोड पे इस तरह बाजार नहीं लग सकता। बताया जा रहा है ये रेलवे की जगह है, यही बताया जा रहा है रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह के ऊपर रेलवे से पहले डीसी से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीसी ज़िले का जो है वो बादशाह होता है। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी इनका सामान उठाया जा रहा है। जनाब मुझे सर, ये हमारा बताएं, सामान की बात तो लोकेशन सुनें। सामान न उठवाएं ये जो हमारा। कार्रवाई हो रही है, आप बताएं ये गलत तो नहीं हो रही? गलत तो नहीं हो रही सर, हमारे साथ गलत हो रही है ना। क्या गलत हो रहा है? हम तो किराया दे रहे हैं, इंतजामिया सर पे बैठी, आप उनसे टाइम लें, कम से कम हम लोग गरीबों को टाइम दिया जाए ना, हम अपना सामान तो क्लोज कर सकें। अगर इनके पास नहीं है लेटर वगैरह तो आप पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास 30। नाज़रीन देखें कि यहाँ से इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया है और
ये कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो? ये पता नहीं है। हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हो? कितने पैसे देते हो खड़े करने के? 200 रुपए। हाँ, 200 रुपए देते हो। और ये लाखों रुपए का बाजार है नाज़रीन, लाखों रुपए का बाजार है। यहाँ पे भगदड़ मच गई है। ये लोग यहाँ से भाग, कहाँ जाओगे? वहाँ पे आगे झाड़ी है, अभी रुक जाओ, यहीं से निकाल देते आप लोगों को, टेंशन नहीं लो, यहीं से निकाल देते आप लोगों को। वहाँ कहाँ लेकर जाओगे? झाड़ियों के अंदर। अभी एक और यहाँ पे बुजुर्ग शहरी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जी, तो हम क्या करें, हम लोग गरीब लोग हैं, किधर जाए भाई? देखिए बात सुने, गरीब की बात नहीं, इसके बाद ये कि ये इल्लीगल बाजार लगाया हुआ है। तो हमको हमारा से इधर से पैसा लेता है रोजाना, और हम क्या कितने करें? पैसे लेते रोजाना आपसे? हम 500 रुपये देता है भाई। ये जुमे को लगता है, रोजाना लगता है? ये रोजाना लगता है। ओह अच्छा, नहीं नाज़रीन, ये जुमा बाजार नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे बाजार लगा हुआ है। और रोज के 500 रुपए, 1000 रुपए ये पर जो है पथारे से यहाँ पे ये रेडी से लिया जाता है, और लाखों रुपए का काम है। क्या कह रहे हो? ये अब यहाँ आए, पहले तो रोड पे ना हम बाइक वाले रोजाना इतनी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है सिर्फ इन ठेलों की वजह से। अच्छा। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि इनके साथ ज्यादती हो, लेकिन ये गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। ये अभी इनको जगह दी है, तो ये किसने दी है? ये गैर कानूनी जगह है। आप कौन हो? मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं ये देख के रुका हूँ कि ये सही हो रहा है, बिल्कुल जो हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ रोड पे इतना ट्रैफिक का मामला होता है। अभी मैं पिछले हफ्ते अब्बासी अपनी वालदा को लेकर आया हूँ, इतनी मुश्किल से आया हूँ, जिसकी कोई हद नहीं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या हमें कुछ लोगे क्या? सबर तो करो। हॉस्पिटल आने में दुश्वारी होती है कि रोड पे ट्रैफिक का इतना ये लोग जाम कर देते हैं ठेले लगा के कि बंदा चल नहीं सकता। देख ले, ये मुसाफिर, ये एक मुसाफिर है, हमने इसको नहीं रोका, ये रुका है, कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल आते हुए इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठेले वालों की वजह से बाइकें खड़ी हो जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है और आने जाने में परेशानी का सामना होता है। पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से पेट्रोल की वजह से बंदा परेशान, ऊपर से ट्रैफिक ये लोग जाम कर देते हैं, कहाँ जाएगा गरीब आवाम? आइए नाज़रीन, चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद साहब के पास। दोबारा पुलिस की जो है वो मोबाइल दोबारा जो बुलवा लिया। आज असल में एक दो पुलिस एहलकार होते हैं, उनके साथ वो आए थे, लेकिन जब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भगदड़ मच गई तो उनको एक पुलिस की मोबाइल इमरजेंसी में बुलवानी पड़ी। अगर नहीं बुलवाते तो ये बहुत बड़ा माफिया है, शायद ये यहाँ पर जो है मामला और संगीता हो जाते। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त SHO नाज़िमाबाद मेरे साथ मौजूद है। आपने देखा कि यहाँ पे मामला काफ़ी बिगड़ गए थे, काफ़ी धक्के पड़े असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब को। मुझे उसके बाद पुलिस की नफरी यहाँ पे बुलवाई गई, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आज जो है रैली निकाली जा रही है, उसकी वजह से पुलिस मसरूफ़ है, लेकिन एमरजेंसी में पुलिस को बुलवाया गया है। कामरान साहब, ये जो बाज़ार यहाँ पे लगते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन है, कोई परमिशन नहीं। बिल्कुल, ये मैं अभी आया हूँ तो बहरहाल पता चला है। अच्छा। ये अभी मैं पूछ रहा था यहाँ, वो कह रहे थे कि हमारे पास जो है कोई रेलवे की परमिशन है। अच्छा। कि रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की परमिशन है। बहरहाल एसी साहब बिल्कुल मौजूद हैं, ठीक है, डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ पे फौरी पहुँचे हैं और आपके सामने ये बिल्कुल हमने खाली करा दिया। अच्छा, रेलवे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी की परमिशन, क्योंकि डीसी ज़िले का बादशाह होता है, डीसी की परमिशन लेना ज़रूरी है। तो क्या ये पुलिस की नोटिस में नहीं था? आप यहाँ से कई बार गुजरते नहीं होंगे? देखें, बेसिकली बात ये है कि यहाँ से हम बिल्कुल गुजरते हैं, मोबाइल भी गुजरती है, मगर आज जैसे कि आपको पता है, कल से हमें हमें एक्चुअली थ्रेड है आई हुई है, और हम अपने मामलात में भी लगे हैं। ये कंटिन्यूसली लगाते हैं, फिर ये जब पुलिस पहुँचती है ये निकल जाते हैं, क्योंकि ये ठेले हैं, ये निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं। जहाँ पुलिस मसरूफ़ होती है वहाँ ये अपना काम दिखा देते हैं। अब इन पे एक एक्शन हो गया है, इंशाल्लाह इस पे कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। पैसे तो नहीं आते यहाँ से? नहीं, पुलिस को पैसे ज़्यादा लोगों के ज़िलों में सवाल नहीं। एसी साहब मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र ये है कि हम बिल्कुल साहब से बड़ी बदमाशी करे थे, उनको तो गाड़ी में बिठा दिया, उनको गाड़ी में बिल्कुल बिठा दिया। चलो जी, कार्रवाई करनी है उनके, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, तरीके से उन्होंने वहाँ पे धावा बोला, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया, अपनी कार्रवाई करें। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि SHO नाज़िमाबाद यहाँ पे कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको मौके पर यानी कि जाए वक़्फ़ इनको बुलवाया गया है। समझ से बाला तर है, आखिर कौन लोग हैं जो इन लोगों को परमिशन देते हैं। अभी उन साहब को मोबाइल में बिठाया और ये देख रहे हैं, ये दिखाई ज़रा, ये सामान दिखाई ज़रा, ये सामान जो है ये इसमें डाल दिया गया है, और पुलिस की मोबाइल में जो है वो जो साहब जो बदमाशी कर रहे थे उनको जो वो बिठा दिया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? सर ये नहीं, आप उससे सारे डिपार्टमेंट को गुस्सा इसलिए कि सर नहीं भरे हुए नहीं, किसी का लाखों रुपए का गरीबों का माल है, रोड पे से हटाया है, सब कुछ करके रेलवे से परमिशन ली है। साफ करना है नहीं करना? शहर तो साफ है सर, ये तो एक साइट में है ना अंदर। किससे परमिशन ली आपने? ये इसके हम जो है पार्किंग देते हैं रेलवे की,
हम लेटर हम मंगवाया है मैंने, थोड़ा सा तो इंतजार होता है ना सर। मंगवाए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। हाँ ना सर, अब ये तो गरीबों का लेटर एक बार दिखा देंगे किसने लेटर इशू किया। गरीबों का जो है सामान उठा के ले जा रहे हैं। जो रवैया था ना, रवैया वो इसलिए था कि सर वो मैं माजरत चाहता हूँ सर इसके लिए, लेकिन जो है ना थोड़ा सा अब ये लोग भी तो लाखों रुपए लगा के बैठे हुए ना सर। ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश, ताकत नहीं दिखा रहे। सामने असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, वो तो आप खामोश हो गए थे। तो वो उनको भी धक्के दिए, नहीं ख्याल नहीं आया, वो तो नहीं साहिब इज्जत है, उनसे तो हमने कोई बात ही नहीं करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा सा हमारे को टाइम दें। आपका लहजा मोबाइल के, पुलिस मोबाइल के अंदर बैठ के अब हल्का हुआ है, पहले आपका लहजा बहुत सख्त था। लहजा सख्त नहीं था, किसी का लाखों रुपए का माल लगा हुआ है सर, आप देखें ना गरीब पैसा जाता है सर, पैसे की बात नहीं है सर। सच बता दो किस किस को पैसा किसी को भी नहीं जाता है, कोई पुलिस को पैसा नहीं जाता, किसी को भी नहीं। रोड पे नहीं है ना सर, अंदर पार्किंग है, ये अंदर है, ये रेलवे की जगह है। मतलब यहाँ से जो बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, ताकतवर लोग जो हुकूमत में, जो यहाँ के सरपरस्त आले, उनको नजर नहीं आ रहा। सबकी नॉलेज में होगा ना सर। लेटर आपके पास रेलवे का लेटर है सर। अच्छा, डीसी का? डीसी साहब की नॉलेज में है। नॉलेज में है जी, बिल्कुल बिल्कुल डीसी साहब की नॉलेज में होना, लिखत पढ़त होना अलग बात है सर। लिखत पढ़त भी हुई है, सब कुछ हुआ है सर। थोड़ा सा आप मुझे सही बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलफाम है। गुलफाम, किस किस को पैसा जाता है? भाई पैसा किसी को भी नहीं जाता, लेकिन एक ये रिक्वेस्ट पे जो है ना परमिशन दी गई है। बगैर पैसे के यहाँ पे लग नहीं सकता, ये आप सरासर झूठ बोल रही है। शहर कराची में कोई चीज रोड पे लग जाए और वो उसके पैसे ना हो, मैं मानता नहीं इस बात को। नहीं यहाँ पे हर चीज का पैसा ये बिकता है, ये शहर बिकता है बेसिकली, इसकी रोड बिकती है, लेकिन अनलीगल नहीं है ना। अनलीगल बिकता है, ये लीगल है सर। कौन कह रहा लीगल है? ये रेलवे से लिया हुआ है हमने, लेटर ही नहीं है। लेटर वो लड़कों के पास। चलो जी नाज़रीन, आइए, एसी साहब वहाँ पे मुझे बुलवा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। और इनके पास कोई लेटर नहीं है, कोई लेटर नहीं है। आपने देखा कि उनका रवैया कितना धीमा हो गया। क्यों? उनको पता है कि अब पुलिस की मोबाइल में बैठा हूँ, कानून के कटहरे में आ गया हूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये विदाउट सरपरस्ती नहीं चल सकता। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, आपने देखा जैसा कि आज असिस्टेंट कमिश्नर उसामा साहब की आज कामयाब कार्रवाई ये रोड पर लगाए हुए, और पता नहीं कितने महीनों से यहाँ पे जो ये कारोबार चल रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास परमिशन है। कोई परमिशन नहीं। अभी देखा आपने पुलिस मोबाइल के अंदर वो शख्स गुलफाम मौजूद है, लहजा भी धीमा हो गया और खामोश सा हो गया। लेकिन उससे पहले बदमाशी आपने देखा, क्योंकि ये माफिया बेसिकली, इनके पीछे भी बहुत सारे लोग मुलविस होंगे। क्या कहना चाहेंगे जनाब, आज एक कामयाब कार्रवाई, ये सेंट्रल का एरिया, एक बड़ा हमारा एरिया है जहाँ पे ये टैक्स बढ़ा देता है, टैक्स पेयर है सेंट्रल का एरिया है, लेकिन यहाँ पर इस तरह इलीगल एक्टिविटीज़ का होना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो आवाम का बेसिकली हक है कि उनको सेफ़ ट्रैवल का राइट दिया जाए, और इस तरह की जो इलीगल बाज़ार लग जाते हैं उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आती हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ट्रैफिक कंजेशन आती है। अच्छा, कराची में एक तो आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, और बिलखसूस यहाँ पर चूँकि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल की वजह से ये वाला बहुत हॉस्पिटल बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हमारी इस पूरे एरिया के ऊपर कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ रहती हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट एम्बुलेंसेस के लिए कोई मसला ना हो, और जो आवाम है, आवाम के लिए भी ज़ाहिर है वो तो एक बेसिक उनका राइट है, उनको वे ऑफ राइट मिलना चाहिए। तो ये इलीगल बाज़ार जो भी लगाता है, ज़ाहिर है ये एक इस सेंट्रल के लिए नहीं है, पूरे कराची के अंदर आपको पता है कि ये बाज़ार लगते हैं। और अभी आगे बकरा ईद का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मंडियों की एक फिर इलीगल मंडियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो हम अभी से प्री प्लानिंग कर रहे हैं मंडियों को किस तरीके से रोकना है। अच्छा, वो भी मैं प्रोग्राम्स आपके साथ करूंगा, जब इलीगल जो कैटल मंडीज कराची में लगेंगी उधर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, जहाँ क्योंकि जो कमिश्नर कराची भी लिस्ट निकालेंगे, जो लीगल होंगी ज़ाहिर है वो तो लीगलाइज होंगी, लेकिन जो इलीगल होंगी उस लेटर के तहत जो कमिश्नर कराची ने निकाला होगा उसके तहत हर साल जिस तरह मैं जाता हूँ वहाँ पर हम मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाएंगे, उसको बंद करवाएंगे। अच्छा उसामा साहब, मुझे ये बताया, अभी पुलिस की नफरी भी यहाँ पे आ गई है, लेकिन मुझे एक बात बताया, मैंने भी कामरान साहब से भी ये सवाल किया, SHO नाज़माबाद से, कि जनाब आप यहाँ से गुजरते होंगे, SHO जो होता है ना वो इलाके का सरबरा होता है, तो उनको पता ही नहीं, कह रहे मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे बाजार लगा है। ये अभी रिसेंट लगा है। अच्छा, पुराना बाजार नहीं, वो कह रहे 2 महीने से हम लोग पैसे तकरीबन 1.5 महीना। डेढ़ महीना। हाँ। उसमें प्रॉब्लम यह था कि जो रमज़ान का महीना था, रमज़ान हमारी बहुत हेक्टिक जाता है, वो आपके साथ भी हमने 1-2 दफ़ा इवेंट किए, 1-2, तो रमज़ान में प्राइस चेकिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस चला जाता है। कुछ वो मुबारक महीना होता है तो उसमें लोगों को ज़्यादा तंग भी नहीं करते,
जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वो हर बंदा रोज़ी कर रहा है। तो अच्छा, ये डीएसपी साहब आ रहे हैं? ये SHO पापोश है, तो मैंने अच्छा, दूसरे SHO SHO को पापोश बुलाया था। है। इन अच्छा। केस अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो अच्छा। दूसरे SHO है। SHO पापोश भी यहाँ पर आ गया, SHO नाज़िमाबाद भी मौजूद है, क्योंकि जो भगदड़ यहाँ पे मची उसकी वजह से यहाँ पे बुलवाना पड़ा। बहुत ज़रूरी था जिस तरीके से उन लोगों ने धावा बोला, और लेकिन आप देखें उसके बाद वो खामोश हो गए। अभी एक और इसी प्रोग्राम के तवज्जो से मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज रात 8 बजे जो है वो जो नॉर्मल मार्केट है उसने 8 बजे बंद होना है, और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ शाम 7:30 से 11:30 तक का काम करेंगे। अच्छा। इसके अलावा कोई भी डाइन इन का इवेंट नहीं होगा, सिर्फ वो टेक अवे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना है। अच्छा। और इसके अलावा बेकरीज और डेयरीज और इस तरह की कुछ चीज़ों को इस्तिस्ना है। वो हमारे पास पूरा लेटर आ गया कमिश्नर साहब की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरा है। छुरी की तरफ से ये काटेंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या करने आ गया। खैर SHO साहब तो मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, वो ये भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कानून बनता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना हमारी जिम्मेदारी होती है, और ये आपके लिए अच्छा है कि आप उस कानून को फॉलो करें। आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। जो नेशनल एक हमारा इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये फ़ायदा बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। जो भी कानून बनता है वो कौमी मफाद के लिए होता है, तो कौमी मफाद को सामने रखते हुए जो भी कानून बना है उसको फॉलो करें, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। और अगर आपको कोई उस पर एतराज़ है तो जाकर हायर अप्स के साथ बात करें। तो हमारा काम है, हमने इम्प्लीमेंट करवाना है तो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और SHO साहब मौजूद हैं, पुलिस फोर्स है, रेंजर्स है और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनका काम है, उन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं। देखें, चलो ठीक है, आज ये कार्रवाई होगी, कामयाब कार्रवाई थी, लेकिन जो चेन है इनकी, जो माफिया की जो चेन है, सरपरस्त आला उस तक पहुँचे ना, ताकि ये ब्रेक करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, ये बेसिकली इसमें फिर सारे डिपार्टमेंट्स का एक कलेक्टिव रोल है। उसमें हमारे पास तो ज़ाहिर है, जब तक परमिशन नहीं लेते हमें तो हम इनको अलाउ नहीं करते। परमिशन लेंगे, उसकी पूरी स्टडी होती है कि क्या इस एरिया के अंदर अलाउ किया जा सकता है, नहीं अलाउ किया जा सकता, उसकी क्या पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा फिर बाकी एजेंसीज़ भी साथ शामिल हो जाती हैं। अच्छा। उन सारी एजेंसीज़ को मिल के अब ज़ाहिर अब हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सरगुना है इसके पीछे उनको ट्रेस करें, उनके ऊपर FIRs करें, और ऐसे लोग जो बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इस पूरे चीज़ को। चलो जी, बिल्कुल आप मेरे थोड़ा सा और आपका टाइम यहीं पे लूँगा मैं। SHO पापोश शौकत साहब मेरे साथ मौजूद है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे SHO नाज़िमाबाद भी मौजूद है, SHO पापोश साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। शौकत साहब, शहर कराची में ये तो एक अलमी है कि ये बाज़ार तो एक नॉर्मल रूटीन है, तो क्या आप लोगों को नहीं पता यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है? ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि और यहाँ पे जगहों पे भी माजी में भी लगा हुआ था, अभी भी शायद कहीं ना कहीं लगा होगा। तो क्या आप लोग किस तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं? देखिए, हमें जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, जब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर इस तरह का कोई बाज़ार लगा हुआ है, तो AC साहब की जब इंस्ट्रक्शन आती है, या जब हमें खुद को पता चलता है, तो हम भी सर को इन्फॉर्म करते हैं और हम फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको रिमूव करवाते हैं। तो कोई इस तरह का कोई ये नहीं है कि कोई बाज़ार लगा हो और उसको हमने अलाउ किया हो या एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया हो। कोई अलाउ नहीं है और हम इस पर फौरी कार्रवाई करते हैं। अच्छा शौकत साहब, एक बात बताएं कि अवाम का एक परसेप्शन है पुलिस के लिए। अब देखें ना, जिस तरह आज हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, अभी जो लोग देख रहे होंगे ये प्रोग्राम मंजर-ए-आम, वो यही सोच रहे होंगे ये पुलिस की सरपरस्ती भी होती है। तो ये बात तो सच है ना, पुलिस को भी तो जाहिर सी बात है ये ऐसे माफियाज अकोमोडेट करते हैं, उसके बाद पुलिस परमिशन दे देती है। देखिए, इस तरह के जो भी लगते हैं ना बाज़ार वगैरह, या जो भी फ्रूट के बाज़ार या इस तरह के बाज़ार, लंडा बाज़ार, इसमें कोई पुलिस का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई ताल्लुक हो तो हम आपके सामने क्यों हटाएं? अभी एग्जांपल आपके पास मौजूद है, पीछे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे एक लगता था, पूरा बाज़ार लगता था, तो वो हमने हटवाया, ख़त्म हो गया वो। जी बिल्कुल हमने हटवाया, आपने देखा होगा। और इसके बारे में हमें पता चला, तो ये नोटिस में तो हमारा ये है कि ये कभी कभार लगता है ये, तो बारह जब हम पहुँच गए इसको यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, मेरा लास्ट सवाल ये है कि क्या हम लोग निशानदेही करें तब पुलिस काम करेगी? आज AC जो नाज़िमाबाद हैं, इनको आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आए, तो 2 महीने से ये लगा हुआ था। आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे पापोश पुलिस? मुझे तो पापोश में काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन ये मैंने बताया ना कि हमें ये पता चला है कि ये कभी लगता है कभी नहीं लगता। बीच में भी एक दफ़ा ये लगा था, तो हमने यहाँ से रिमूव करा दिया था। तो लीगली कोई परमिशन नहीं होती। अब लोग आ जाते हैं इस तरह के, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, और काफ़ी कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मीडिया पे भी नहीं आती। जैसे हम अपना इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाते हैं बाज़ारों से, जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी बाज़ार की पीछे वाले की, तो वो भी मतलब मीडिया पे नहीं है, हमने खुद किया। वो जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम करते हैं उसको। अच्छा, इसको पुलिस की मोबाइल में डालकर तो ले गए, शायद नाज़िमाबाद थाने में लेकर गए, तो कार्रवाई होगी या ऐसी छोड़ दिया जाए? नहीं जनाब, इस पर FIR दर्ज होगी और बाकायदा इसका मुकदमा होगा, बाकायदा इसकी तफ्तीश होगी। अच्छा, तफ्तीश होगी, पक्की बात है? बिल्कुल 100%। चलो जी, और यहाँ क्राइम का क्या रेशियो? क्राइम का अगर बात कीजिए आपके प्रेमिसेस में? क्राइम अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में, हमारा कंट्रोल में अल्लाह का शुक्र है, बहुत कम है क्राइम। चलिए शौकत साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसको पूरा रिमूव करवाया जा रहा है। ये किस तरीके से यहाँ पे जो है
मैं यही कहूँगा कि अपने बाप की रोड समझ के यहाँ पे खड्डे करके रोड्स का भी बुरा हाल किया हुआ है। ये एक रोड है और यहाँ पर शाम के टाइम पे यहाँ पर अगर बात की जाए नाज़रीन, यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। आपने एक मुसाफिर थे, उनका आपने देखा उस राहगीर ने क्या कहा कि यहाँ पे शाम के टाइम पे चलना मुश्किल होता है। दूसरी बात, बराबर में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, यहाँ पे मरीज़ आते हैं और जब मरीज़ आते हैं जाहिर सी बात है तो ये जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा, बहुत सारे मरीज़ तो बेचारे यहाँ पे तकलीफ़ में यहाँ पे जो है वो अंदर एम्बुलेंसेस में बैठे होते होंगे कि कब रास्ता मिले, कब हम लोग जाएं। तो ये कलमी है, इसको सोचने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको ख़त्म करवाया जा रहा है। पुलिस की नफरी यहाँ पे काम कर रही है, पुलिस के साथ यहाँ के इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं इसको हटाने में। उसके साथ साथ बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब की जो टीम है वो भी यहाँ पर जो है इनकी मदद कर रही है इसको ख़त्म करवाने में। ये बड़े बड़े यहाँ पे जो है ये देखें, ये फिक्स किए हुए, ये दिखाएं ज़रा, ये जो स्टॉल्स बनाए हुए यहाँ पर, ये रोड में सुराख करके बांस लगा के इसको जो है इन लोगों ने परमानेंट तरीके से इसको, ये पक्का काम है। ये ना समझे, मैं शुरू में ये समझा कि जुम्मा बाज़ार है तो शायद जुम्मे को लगता है, ये जुम्मे को नहीं लगता। ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे जो है कारोबार किया जाता है और लाखों रुपए यहाँ से महीने के इकट्ठे किए जाते हैं। अब वो लाखों रुपए कहाँ जाते हैं, अपनी जेब में जाते हैं या फिर इदारों की जेब में भी जाते हैं, ये तो एक सवालिया निशान है। क्योंकि ये अलमी है, ये हटा तो दी है लेकिन इसकी परमिशन कौन दे रहा है। अब जिस तरीके से वो पुलिस में उस शख्स को गुलफाम को डालकर लेकर गए, क्या वो दोबारा फिर लगा लेगा या फिर उसको जो है वो कानूनी, अगर कार्रवाई की बात की जाए उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आइए उसामा साहब मुझे ये बताएं कि अभी मैंने शौकत साहब से भी बात पूछी, क्या वो जो गुलफाम को लेकर गए वो कानूनी कार्रवाई होगी? अभी तो वो देखेंगे कि इसके वो कौन है, इसका असल सरगोना कौन है। अच्छा। तो उनके खिलाफ हम FIR भी करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई बिल्कुल मुकम्मल होगी। सही है, बिल्कुल। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, देखिए ये हटाना बड़ी बात नहीं है लेकिन कानूनी कार्रवाई भी तो हो ना, ताकि कैफरे किरदार तक भी तो पहुँचाए ना, फिर ही तो मंजरेआम का मकसद पूरा होगा। साहब वैसे तो वो कहते हैं कि मुंह के ऊपर तारीफ नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ रमज़ान के अंदर मेरा ख्याल है कुछ 16-17 FIRs की हैं इंक्रोचमेंट। अच्छा। 16-17 FIRs एक सब उसमें थाने की हदूद के अंदर होना और एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर होना, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने हटाया और यहाँ पर आगे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस एक जंगल था, अराउंड वहाँ पर 60-70 रेडियाँ हर वक्त मौजूद होती थी और हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। ज़ीरो वहाँ पर रेडी, अभी आप गुजर के आए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर कोई रेडी नहीं, कोई एक आधी रेडी अगर कोई चलती फिरती आ जाए तो आ जाए, हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ की पुलिस बड़ा ताउन करती है हमारे साथ। SSP साहब हैं, डॉक्टर इमरान साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, DC साहब इस चीज़ के ऊपर बड़े वो हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल इंक्रोचमेंट के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और बिलखसूस जो बड़ी शाहराएँ हैं, जैसे ये बड़ी शाहरा है, तो बड़ी शाहराओं के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अच्छा, KMC कितना सपोर्ट करते हैं आप लोग? KMC भी हमारे साथ आते हैं जब हमने ऑपरेशन करना होता है। TMC की जो हदूद होती हैं वहाँ TMC हमारे साथ मिलकर ऑपरेशन करती है और जहाँ KMC का टाइम होता है, एरिया होता है, वहाँ पर KMC आती है। वो हमारी तरफ से लेटर्स जाते हैं उनको, तो जो लेटर जाता है उसके ऊपर वो हमें कंप्लाइंस देते हैं। अच्छा, TMC की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है वो नाखुश उनसे नज़र आते हैं। टाउन म्यूनसिपल जो जितने भी कमिश्नर्स वगैरह हैं, मुझे बता टाउन जब से ये बना दिए हैं उसके बाद मामला, मुझे तो ऐसा लगता है समटाइम, क्योंकि जब टाउन नहीं थे तो मामला बहुत बेहतर थे, जब से टाउन बना दिए ये इस तरह के बचत बाज़ार इलीगल इस तरह से ये लगा देना, ये तो एक आम सी रूटीन हो गई है। तो टाउन्स की बात की जाए, टाउन्स को भी तो पता होगा ना यहाँ पे बाजार लगे हुए। कुछ चीज़ें हैं जो टाउन की ज्यूरिसडिक्शन में हैं, कुछ चीज़ें हैं जो टाउन की ज्यूरिसडिक्शन में टाउन किस में आता है? बचत बाजार की परमिशन देना तो वो, लेकिन अकेला टाउन नहीं दे सकता या अकेला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। कोलैबोरेशन होता है क्योंकि उसमें ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्रैफिक को फ्लो को देख के बताना है, दूसरी पुलिस ने उसमें क्राइम को देख के बताना है, जिसमें सिविल डिफेंस है उसने देखना है कि खुदा न खास्ता आग लग गई तो उसका थ्रेट कितना है, रिस्क असेसमेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, टाउन उस हिसाब से देखता है। तो ये पूरा एक मिलकर सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कलेक्टिव वो परमिशन देते हैं। अच्छा। और वो टाउन, दूसरी बात जो आपने पूछी, टाउन अभी हमारे पास ये काम स्टार्ट हुआ है लोकल गवर्नमेंट का। पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपावर्ड होती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। आई वुड प्रेफर कि अगर इस सिस्टम को चलने दिया जाए और ये 5-7 साल 10 साल में ये जितना इनरिच होता जाएगा, ज़रा जिस तरीके से हम बतौर ह्यूमन डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, ऐसे ही सिस्टम्स ग्रो करते हैं, सिस्टम्स मैच्योर होते हैं। तो हमारी अगर ये लोकल डेमोक्रेसी अगर ग्रो होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे ऐसे चेहरे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे जो बड़े वेल लर्नेड भी हैं, एक्टिव भी हैं और वो वाकई डिलीवर करना चाहते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आए ना, मेरा दिल दुख सा भी रहा क्योंकि इनकी रोजी रोटी या जुड़ी हुई है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता
कि कमिश्नर कराची से बात करके ऐसा लाएमल बनाया जाए कि इनको एक ऐसी जगह दे दी जाए ये अपना रोज़गार कर सके। जिस तरह लाहौर में अगर बात की है CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने मुख्तलिफ जगहों पर परमिशन दिए, लीगलाइज़ किया है, तो वाई नॉट इन कराची? ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। सर देखें, मेरी ये ख्वाहिश है इनको रोज़गार कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए, इनका रोज़गार। मुझे पता है आप भी माशाल्लाह पंजाब से, और आप कब अभी स्टार्टिंग में आप मुझे यही कह रहे थे कि यार दिल तो नहीं चाह रहा क्योंकि ज़ाहिर इनका रोज़गार है, लेकिन आपने कहा कि इनकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि ये लोग रोज़गार कमा सकें, वरना क्राइम में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरीके के साथ डिसिप्लिन वे के अंदर अगर शॉप्स बन जाएं और वो एक अच्छे अंदाज के अंदर अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं और वो बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम भी उनको फैसिलिटेट करें, सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल जगह अलॉट कर दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये रिक्वेस्ट है, ये सारे ठेले रोड पे लग रहे थे और रेगुलर लग रहे थे, तो उस वक्त कोई नहीं आया। अगर ये लेट मी कंप्लीट माय, तो यहाँ पे पूरा कचरा पड़ता रहता था थ्रू आउट। अभी भी पड़ रहा है, 1 सेकंड पहले भी पड़ रहा था, मैं देख के आ रहा हूँ। वो कचरा भी उठाने कोई नहीं आता था। अगर ये बेचारे यहाँ पे लग गए तो ये तो बहुत सेफ जगह है। और रोड पे कौन है आप? मैं देख रहा था, आप वीडियो भी बना रहे थे हमारी। आप कौन है? अच्छा ठीक है, कौन है आप? मैं बैंक में होता हूँ। बाय द वे मैं निकल रहा था तो मैं सिचुएशन देख रहा था, ऑल्दो कि मैं रहता भी इधर ही पीछे, तो मुझे समझ नहीं आया ये लोग तो काम करें। अगर आप मुकामी गैर मुकामी, मैं तो बाय बर्थ कराची का हूँ, लेकिन वो बेचारे लोग जो काम करें चाहे पठान हो पंजाब हो, हमारे ये अब यहाँ से नहीं, लेट मी कंप्लीट। अगर ये निकलेंगे ये बेचारे कुछ ना कुछ फिर गलत करना शुरू कर देंगे। अगर अभी बैठे में रोड पे लगवा दें, नो होल्ड, देखिए अब अगर मुझे इस तरह से बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका प्रोविंस है काइंडली वहाँ चले जाएं। यू फर्स्ट काउंटर दिस क्वेश्चन। सो इफ यू आर नॉट लिविंग इन, इफ यू आर नॉट प्रॉपर कराची, you are not Karachi height, you should have to leave and you have to be there, the province whichever whatever you belong। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, अगर लोग रह रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा। अगर देखिए, एक्सक्यूज़ मी, अच्छे से लेगा, पॉजिटिव लेगा। मैं आपसे ज़्यादा मैं चाहूँगा पॉजिटिव चलें, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर ये लोग रोड पे लगे हुए थे बेचारे तो उस वक्त सबको बुरा लग रहा था, हमें भी बुरा लग रहा था। और अगर ये लग गए हैं यहाँ पे तो चले मेरे काम जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्लीज बताइए। ठीक है, प्लीज डू इट। जी जी। अगर ये प्लॉट आपका ज़ाती हो, आपकी मलकियत हो, वुड यू अलाउ? लिसन, नहीं, आप नहीं अलाउ करेंगे। ये है रेलवे का प्लॉट, रेलवे डिडंट अलाउ, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने बताया, यहाँ पर कचरा था, आई पर्सनली यहाँ पर मॉनिटर्ड, हमने वो पूरी कचरा कुंडी ख़त्म की। इधर यहाँ पर रोड के ऊपर एक और बाज़ार लगता था, अच्छा कि इन्होंने बता दिया, जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया तो वो कोई 100+ रेड़ियाँ यहाँ थी, वो हमने पूरा बाज़ार ख़त्म किया। वो बाज़ार पहले लग रहा था, उसको ख़त्म किया। फिर ये अभी रमज़ान के दिनों में, या रमज़ान से कुछ हफ़्ता पहले ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है कि जब भी बाज़ार लगता है तो उसके एक पूरा पैरामीटर होता है, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, परमिशन लेते हो, उसके प्रॉपर जो सिक्योरिटी के हवाले से हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा, खुदा न खासा यहाँ पर कोई वारदात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर उसके बाद अलाउ कर दें मोस्ट। हाँ, आपकी फर्स्ट बात बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। सेकंड बात बताएं कि अगर ये रेलवे का प्लॉट है और आपको उसको काउंटर करने के लिए आ गया, सबको हटा दिया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। अब अगली बात बताएं, ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है ना, ये रेलवे की नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। इसको कौन हटाएगा? इसको कौन हटाएगा? आप हटाएंगे? साथ हैं आपको बताएं। अगर ये नहीं हट सकती तो बहुत चैंपियन बंदा था जिसकी थी, कोई नहीं हटा सका। इन बेचारों ने क्या किया, मैं तो किसी एक को नहीं जानता, मैं तो गुजर रहा था, बिल्कुल सामने से निकल रहा था, मैं रुक के टर्न होके आया हूँ। मेरा रहता भी यहाँ पे पीछे साइड पे मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए, अगर ये लोग लगी गए हैं, अच्छा सारे 90% ये कराची के हाइट नहीं है, कहीं से भी बिलोंग करते, अब तो आ गए ना। अब इनका क्या होगा? पहाड़ पे रहते हैं, अभी वो भी देखते हैं, उनको पानी भी मिल जाता है, बिजली भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, हमें नहीं मिलती, इनको मिल जाती है। तो कुछ ना कुछ तो ये भी करते होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जितना अच्छा सोच रहे हैं ना, इन बेचारों के लिए भी अच्छा सोच लें। जब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक ये, एक सेकेंड, आखिरी बात, जब तक ये काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली अपनी काम करते रहेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे। लेट मी स्पीक नाउ। देखिए बात सुने जनाब, देखिए आप मेरे लिए मोतबर शख्सियत हैं। मैं आपको बताऊँ एक बात, हम यहाँ पर आए ना, हम हरगिज़ ये नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपके कहने से पहले मैं भी दिल रखता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी दिल रखते हैं, मैंने खुद कहा ये बात। मैंने कहा इनको जिस तरह मरीम नवाज़ ने एक जगह मुख्तस कर दी है लाहौर में कि इधर बाज़ार लगाएं। अब देखिए वो आप कह रहे हैं बिल्डिंग, अब अगर उधर आप जाएंगे बिल्डिंग पे तो वो एक अलग चीज़, अलग चैप्टर है। वो एक छोड़ दें, वो जब बना था वो इस टाइम की पढ़ रहे होंगे, ये उस टाइम ये AC नहीं होंगे, ये उनसे सवाल करें हम जाके जो उस टाइम के होंगे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सवाल करें, दीगर जो मगरमच्छ है उनसे सवाल करें। अगर आप में है
अगर आप में है ना, आप जाएं वहाँ खड़े होकर एक बनाए अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया से दिखाएं जाके, फिर देखते, फिर आपको मानेंगे वाकई भाई एक शहरी आया है, बहादुर शहरी था। इधर खड़े होकर बात करना बहुत आसान है। बात सिर्फ ये है, देखिए बात सुने, कराची में इस तरह के बहुत सारे रेलवे के प्लॉट्स जो खाली पड़े हुए हैं, क्या वहाँ पर इस तरह इलीगल बचत बाजार लगवाते हैं? आप क्या कहेंगे? सिर्फ रेलवे नहीं, अदरवाइज भी कहीं नहीं लगना चाहिए। अदरवाइज कहीं पर सिंपल सा एक लॉजिकल ब्रेन यही कहता है कि अगर कहीं पर कोई स्पेस है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है और उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है तो इट शैल बी, करना चाहिए, लेकिन लीगलाइज्ड वे में। बिल्कुल उसका प्रॉपर एनओसी लिया जाए कमिश्नर ऑफिस से, डीआईजी ऑफिस से, ट्रैफिक पुलिस से, सिविल डिफेंस से, सारे उसको अलाउ करें, उसकी जो पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी के वो फुलफिल हों, लगे बाजार, बहुत अच्छी बात है। बस कोई एनओसी नहीं है, कोई एनओसी नहीं। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर ये सारे लोग अगर रेलवे वालों से इजाज़त ले लें तो आप तो इंटरवीन नहीं करेंगे ना? मैं पूछना चाह रहा हूँ। सिर्फ रेलवे नहीं, हाँ सिर्फ रेलवे नहीं, उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन चाहिए, डिप्टी कमिश्नर, यू नीड ए परमिशन फ्रॉम डीसी एंड कमिश्नर, यू नीड अ परमिशन फ्रॉम डीआईजी ट्रैफिक ताकि ट्रैफिक फ्लो आपका मुतासर ना हो, यू नीड पुलिस से आपको परमिशन चाहिए ताकि कोई क्राइम का एलिमेंट इसमें ना हो, सिविल डिफेंस की परमिशन चाहिए ताकि फायर सेफ्टी के जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो हो। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कराची में फायर के बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, तो फायर सेफ्टी का मैकेनिज्म हो। और इसके अलावा अगर कोई और एजेंसी है, जैसे टाउन है, तो अब चूंकि जब लोकल गवर्नमेंट बन गई है तो टाउन इज़ द कस्टोडियन ऑफ द लैंड, कस्टोडियन से आप परमिशन लेंगे, सबकी एनओसी आ जाती है, मोस्ट वेलकम, काम करें। हम तो चाहते हैं बिजनेस को प्रमोट करें। अब कोई एनओसी नहीं है जनाब, आप मुझे बताएं अब आप क्या कहेंगे? इस तरह ये इलीगलाइज को हम अगर ख़त्म करवा रहे हैं, क्या हम गलत काम करें? मेरा सवाल है आपसे। मैं आपके साथ हूँ, आपके तमाम सवालों के साथ हूँ। मैं कह रहे हैं हमने गरीबों की रोजी खराब ना, नहीं, मैं कोई गरीब अमीर की बात ही नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको मैं बात कंप्लीट कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये बता दें, जब आपने ख़त्म कर दिया ना, ये 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद क्या कर रहे होंगे? मैं इनकी मूवी बना के मैं शेयर करूँगा, अगले 1 दिन के बाद ये कहाँ खड़े होंगे, क्या कुछ करेंगे, ये नहीं, जितने भी लोग जा रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जब काम पे लगे रहे होंगे तो काम करते रहेंगे, अदरवाइज ये फारिग होंगे तो वो नजर आ जाएगा। सर इस तरह तो लाखों लोग कराची में इस तरीके से हैं, मुझे बताएं किस किस को आप रोकेंगे? मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी अपनी जगह जाएं, बहुत खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। अप्रिशिएट करें शहरी कराची के, हमें अच्छा काम कर रहे हैं, इदारे अच्छा कर यार, आप तो बहुत अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहूँ, आई स्वेयर आई हैव बीन सीइंग योर प्रोग्राम्स, आप अच्छी जगह जाते हैं। एक दफ़ा तो मैंने फ़कीर बनते हुए देखा, तो भी बहुत अच्छा स्टाइल था, तो सारी चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। मतलब मैं आखिरी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, कोई वे आउट जैसे इतनी 6-7 बातें आपने 6-7 बातें, तो वो सब ये नहीं कर सकेंगे, ये लोग नहीं कर सकेंगे, ये आप वेट करते रहेंगे, क्योंकि पहले ये कोई जगह ये लैंड लेगा, उसके बाद इतने सारे परमिशंस लेगा, वो कोई चैम्पियन ही होगा, वो लेगा और फिर ये जगह लेगा, और फिर इनको अगर ये 5,000 में दिया होगा तो फिर 20,000 में देगा, तो इतने का माल नहीं होगा, इतना जितना फेंक के जा रहे हैं। कमिश्नर कराची साहब से आप दरख्वास्त कीजिए, हम भी कैमरे के थ्रू दरख्वास्त करते हैं कि ये होना चाहिए। सर नाइस मीटिंग यू, ठीक है, बस अपनी सोच को बस जिस तरह हमारी पॉजिटिव आप भी रखिएगा, ठीक है ना? नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव भाई, आपके साथ हूँ। थैंक यू सर। आपने वीडियोस बनाई है, मैंने देख रहा था, जब उतरे ना, आप अच्छे लग रहे हैं इसलिए बनाई, आपको मॉडल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं व्हाइट शर्ट में, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, ये थे हमारे कराची के एक खूबसूरत शहरी। हर शख्स को बोलने का हक है, हम बोलने से किसी को रोक नहीं सकते, हर शख्स इंडिविजुअली अगर देखा जाए वो हक रखता है इस चीज़ को। अब खुदाफिज कहने का भी टाइम आ गया है। देख लें, एक बार ज़रा जगह दिखा दूँ इसको। उसामा साहब लास्ट वर्ड साहब से लूँगा मैं, ये जगह को सफाया कराया जा रहा है, इंशाल्लाह ताला भी यकीन दहानी कराई है असिस्टेंट कमिश्नर उसामा साहब ने कि यहाँ पर अब जो है वो इल्लीगल बाज़ार नहीं लगेगा जब तक रेलवे या और दीगर जो इदारे हैं वो परमिशंस इनको नहीं दे देते। सवाल ये बनता है कि ये आने वाले वक्तों में क्या दोबारा लग जाएगा, और सवाल फिर बनता है कि शहर कराची में जो हमारे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये बाज़ार लग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इवन कुरंगी में तो जगह जगह पर इलीगल बाज़ार जो ये लगा दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों के पास कागजात भी होते हैं, वो इलीगल होते हैं। वो किस तरह बन जाते हैं, वो मैंने ख़त्म करवाया जाके, वो प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखा, और मुझे याद है वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ गए थे, उन्होंने जाके वो ख़त्म करवाया और सामने वाले पार्टी के पास वो कागजात निकल है। तो सवाल ये बनता है वो कागजात कौन इनको मुहैया कर रहे हैं? वो ऐसे ही तो मुहैया नहीं कर रहे ना, जब तक कायदे-ए-आज़म ना दें, जब तक कायदे-ए-आज़म का नोट देंगे तभी तो मुहैया करेंगे ना। सवाल तो ये बनता है, ये गेम तो है ही कायदे-ए-आज़म के नोट की, ये तो शुरू वहीं से होती है, ख़त्म भी वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है, ये विदाउट किसी की सरपरस्ती में, विदाउट किसी की परमिशंस के ये नहीं लग सकता। आइए लास्ट जो है वो वर्ड्स मैं लेने जा रहा हूँ असिस्टेंट कमिश्नर उसामा जो नाज़िमाबाद के, उनसे वर्ड्स लूँगा, फिर वहीं पर हम इख्तिताम करेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है।
उसामा साहब देखें, आज की मैं कहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव मंजर-ए-आम की टीम को और आपका मुश्तरका ये आए, हम लोगों ने कवरेज दी, आप लोगों ने कार्रवाई की है क्योंकि कानून आप है। मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को यहाँ से अभी लेकर गए गुलफाम को, भाई भी मेरा तो उनके साथ ही हैं, जो भी भाई हैं उनके पीछे ही, भाई उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है ना, तो आपके सामने आपको सब पता है। जी सर, हमारे पास रेलवे की एनओसी है, रेलवे की एनओसी है, और ये उससे कुछ नहीं बनता ना जनाब। जी जी बिल्कुल नहीं बनता सर, हमें आप बताते हम पहले भाग जाते। हमने रेलवे की एनओसी ली, हम लोग काम करने वाले लोग, आपको नहीं पता। हम लोग डीसी ऑफिस गए, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लिए। अच्छा, अब उसको वो प्रोसेस में है जिसमें हमें एसएसपी सेंट्रल को एसएसपी ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेनी थी, जिसकी वजह से हमारा डिले हुआ है। जो सर 2 महीने से आप लगा रहे तो बाद में लगाते ना एनओसी आ जाती। नहीं सर, मेन यहाँ पे प्रॉब्लम को सामने जी, लेकिन इसमें यह है कि मेन जो है ना रेलवे की है। अच्छा, रेलवे हमें एनओसी दे चुका है, हमारे पास है, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। अच्छा, हमारे पास रेलवे से नहीं बनेगा ना, यहाँ पे आपको पता है ना, लोकल गवर्नमेंट जब से बनी है, टाउन है, फिर ये हमारे दीगर इदारे हमारे। आपकी बात सही है, 4-5 आपको एनओसी चाहिए। आप लोग माशाल्लाह मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जमीन पे आप रेलवे की खड़े हैं, तो आप मुझसे मेरी बात अगर मैं रेलवे की एनओसी नहीं लेता सर, आप लोग इजाजत दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। लैंड वाले ने इजाजत दे दी ना, अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत होगी, एसएसपी साहब की होगी, वो आपने बताया खुद ही कि वो इन प्रोसेस है, वो अप्रूव करवा लें, लगा लें। जी बिल्कुल सर, मैं वो प्रोग्राम फिर करूंगा यहाँ पे आके, आप लेकर आ जाए, आप हमें बुलवा लीजिए। चाहता हूँ ऑनलाइन सबके सामने आपसे माफी चाहता हूँ, उसके लिए कोई दिल में बोगज नहीं रखिएगा। वो भी गरीबों का रोजगार बचाना चाह रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बचाना चाह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये बात अपने दिल से इंसानियत अगर आप करते हैं सर, पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं ये बात। सुने सर, सुने तो सही, सुने ये बात अपने दिल से निकाल दें आप लोग कि असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद उसामा साहब या मैं यहाँ पर हम लोग आए कि यहाँ पे रोजगार खत्म करने, खुदा की कसम हरगिज मेरा दिल दुख रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक इलीगल काम। सर देखिए, तो वो एफआईआर देना कोई मसला नहीं है, मैं ऑन एयर भी बात कर रहा हूँ, एफआईआर देना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप किसी पे भी एफआईआर करवा दें, लेकिन उसके आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। उस बंदे के लिए तो शायद प्रॉब्लम ना हो, कल को उसका बेटा फ़ौज में अप्लाई करता है, कल को उसका बेटा पुलिस में अप्लाई करता है, सिविल सर्विस में अप्लाई करता है, तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में कहीं आ जाएगा, तो वो फिर उस बच्चे की ज़िंदगी, आगे उसके बच्चों की ज़िंदगी वो मुतासर होती है उससे। लेकिन अगर कोई वाकई आप हमें लगता है कि वो कल्प्रिट है और वो आदि मुजरिम है और वो लगातार वायलेशंस करता है और वो थ्रेट करता है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना वो तो स्टेट करती है। लेकिन अगर कोई इनोसेंस में ना मारा जाए, वो उसके लिए फिर पुलिस है, वो पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर कोई बंदा वाकई मुलव्वस पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ तो जैसे कानून हमें कहते हैं इजाज़त। आपका मकसद ये कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है तो उसको फिर आप लोग छोड़ देंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अप्रूवल है उनके पास, गलती ये है इनकी कि इन्होंने बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इन्होंने काम स्टार्ट किया। अगर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, एसएसपी साहब से ले लें, ट्रैफिक पुलिस से ले लें, जो सिविल डिफेंस है उनसे ले लें, ताकि सारी भी थोड़ा इसके लिए माफी चाहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं तो ये ऐसा लग रहा था कि हम लोग मुजरिम हैं, आप लोग जो है सही काम कर रहे हैं। नहीं सर, आप लोगों को पहचाना नहीं हो, उसकी गलती है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर, एक मोतबर शख्सियत, मुझे पाकिस्तान जानता है, बिल्कुल जानता है, टीम साथ है, हमारी चैनल 5 की गाड़ी साथ है, तो ऐसे उठ कर आ गया ना। नहीं, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। जो उस लड़के ने करा उसे नहीं करना चाहिए था। अब आप लोग जो उसके लिए फैसला करते हैं, हम आपके साथ फैसला कर दिया, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आगे का आप लोग प्रॉमिस करते हैं इतना वो सर थोड़ा सा देख लें, ठीक है ना, आपने जिस तरह का उनके बच्चों के लिए आगे चल के मसला ना हो, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सॉफ्ट दिल के मालिक हैं ये। जाते लास्ट में उसामा साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, कानून को फॉलो करें, कानून हमारे फ़ायदे के लिए है, और जो भी रियासत कानून बनाती है, कानून बनाने से पहले आप जितना ओपिनियन दे सकते हैं दे दें, ताकि कानून के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन जब कानून बन गया है तो उसको फॉलो करें, और वो आपके लिए, मेरे फ़ायदे के लिए होगा। और रियासत बाप की तरह और माँ की तरह होती है, और माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती। एक बच्चे को शायद हो सकता है नुकसान हो, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वक्ती दर्द होगा, ऑपरेशन करता है तो वक्ती दर्द होगा, लेकिन उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो सारी ज़िंदगी चलते हैं। तो अगर कहीं पर कोई ऑपरेशन इस तरह का रियासत करती है, 2-4 लोगों के लिए नुकसान होता है, लेकिन मेजॉरिटी को फ़ायदा होता है, और उस बंदे को भी शायद लॉन्गर रन में फ़ायदा होगा। जो यहाँ से हटाया, हो सकता है आज अपनी वो एक छोटी सी दुकान बना ले, कल को वो उस दुकान से तरक्की करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो जो लीगल वे है काम करने का, लीगल वे से काम करें। चलिए उसामा साहब, मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जनाजा पंजाब में घर पे मौजूद है और ये अपने फ़राइज़ सलाम दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उसामा साहब आपको कि आप अपने फ़राइज़ आपने देखे, घर पे आपकी एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, आप जाएँ प्लीज़ काइंडली। मैं फिर दुआ गो है आपके ताए के लिए, अल्लाह ताला जवान रहमत में आला मुकाम अता करे और आपकी फ़ैमिली को सब्र दे। बहुत शुक्रिया, वन सेकेंड, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़र-ए-आम। आपने देखा ये पूरा सफाई करा दिया है और
हरगिज़ मैं वन सेकेंड कहूँगा, हम यहाँ पर किसी गरीब की रोज़ी ख़त्म करने नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मुहैया कर दें, और हल्का हाथ रखा है उसामा साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद ने, कि उन पर कार्रवाई जो है वो कह रहे हैं कि अगर वो मुहैया कर दें ताकि उनके बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो अगर FIR कट जाएगी। ये बहुत अच्छा उनका एक माइंड है, जेस्चर है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कराची में जहाँ पर इलीगल बाजार लगे होंगे वहाँ पे मंजर-ए-आम की टीम जाएगी। अब ये बेड़ा उठा लिया है, आज ही हमने यहाँ से शुरुआत की है सेंट्रल के एरिया से। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरीके से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर्स को ले जाकर वहाँ पर उसको ख़त्म करवाएंगे, बंद करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।